जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 5 कैलकुलस। दिस इज लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। तो कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन। दो या दो से ज्यादा फंक्शन को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बनाना, इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हम एफ और जी को कंबाइन करके एच बनाएंगे। तो यहाँ पर एफ और जी कोई दो डिफरेंट फंक्शन है, उसको कंबाइन करना है, दैट इज जी ओ एफ या एफ ऑफ जी, ये दोनों को बोलते हैं कंबाइन करना। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज जी ऑफ एफ एक्स दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल। तो मान लो हमारा फंक्शन एफ ए से बी का है और जी का है बी से सी का है। तो हमारा ये जो फंक्शन है, यहाँ पर देखो आप पिक्चर से आपको इजीली क्लियर होगा। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ का है? ए से बी का। जी फंक्शन है बी से सी का। अब हम एफ और जी दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज जी ओ एफ, और यू कैन से एफ ऑफ जी भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम जी ओ एफ निकाल रहे हैं। तो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ का फंक्शन होगा? ए से सी का। तो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ का फंक्शन होगा? ए से सी का। इसी को हम जी ओ एफ को हम लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये कहाँ से कहाँ का फंक्शन होगा? ए से सी का। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक एग्जांपल दिया है आपको, f इज अ फंक्शन फ्रॉम 2 3 4 5 to 3 4 5 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ सो दैट यू कैन आई एक्सप्लेन इट क्लियरली। ये हो गया हमारा f फंक्शन, ठीक है। तो हमारा फंक्शन यहाँ से यहाँ पर f है और यहाँ से यहाँ पर g है। तो यहाँ पर f के इनपुट्स क्या हैं? 2 3 4 5। आउटपुट क्या मिल रहा है इसके? 3 4 5 9। ये इसके आउटपुट है 3 4 5 9। यही g का इनपुट है 3 4 5 9 और g का आउटपुट क्या है? 7 11 एंड 15। तो अगर आप इमेज देखोगे वन बाय वन, इफ यू सी द इमेज ओवर हियर, तो यहाँ पर देखो 2 की इमेज किस पे जा रही है? f। 2 की इमेज किस पे जा रही है? 3 पर। तो 2 की इमेज किस पर जा रही है? 3 पर। 3 की इमेज 4 पर जा रही है। 3 की इमेज कहाँ जा रही है? 4 पर। 4 और 5, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 दोनों की इमेज 5 पर जा रही है। तो एफ ऑफ 4 की भी 5 पे जा रही है, एफ ऑफ 5 की भी इमेज 5 पर जा रही है। ओके, नेक्स्ट। नाउ इफ यू सी g of 3 and g of 4 is 7। तो g of 3, तो 3 और 4 की इमेज किस पे जा रही है? 7 पे जा रही है। 5 और 9 की इमेज 11 पर जा रही है। तो g of 5 and 9 इसकी इमेज किस पे जा रही है? 11 पर जा रही है। अब आपसे क्या पूछा है? g of f क्या होगा? तो अभी हमने देखा g of f। तो देखो आपका जो f फंक्शन कहाँ से कहाँ का है? जैसे अभी हमने देखा था f अगर फंक्शन a से b का है, g फंक्शन b से c का है, ठीक है। तो a से b, b से c, a से b में f फंक्शन है, b से c में g फंक्शन है। तो जो आपका g o f होगा दैट इज फ्रॉम a टू c, मतलब पहले से आखिरी वाले पे फंक्शन होगा g o f। हमारा जो पहला इनपुट है a का, वो क्या है? 2 3 4 5। तो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ का फंक्शन होगा? दैट इज 2 3 4 5 से सी पर। सी क्या है हमारा? 7। सी मतलब जो लास्ट वाला हमारा, दैट इज 7 11 और 15। 7 11 और 15। तो अगर इसकी 1 बाय 1 इमेज पूछे आपसे तो ये क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम 2 इनपुट करें तो जी ओ एफ ऑफ 2 ये क्या होगा? दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ 2। जी ऑफ, देखो एफ ऑफ 2, एफ की इमेज 2 पर कहाँ जा रही है? देखो यहाँ पर एफ की इमेज 2 पर कहाँ जा रही है? 3 पर। तो एफ ऑफ 2 क्या होगा यहाँ पर? 3। और जी ऑफ 3, जी की इमेज 3 पर, जी की इमेज 3 पर कहाँ पर जा रही है? 7 पर। सो जी ऑफ 3 इज 7। तो जी ओ एफ ऑफ 2 उसकी इमेज कहाँ जा रही है? 7 पे। तो यहाँ पर ये जो 2 की इमेज है वो किस पे जा रही है? 7 पर। नाउ सिमिलरली हमें 3 के लिए भी चेक करना है। तो जी ओ एफ, अब हमारा इनपुट हो गया 3, तो ये क्या होगा? दिस इक्वल्स टू जी ऑफ,
पहले हम f को अप्लाई करते हैं, दैट इज f ऑफ 3। f की इमेज 3 पर कहाँ जा रही है? तो f की इमेज 3 की इमेज कहाँ जा रही है? f पर 4 पे जा रही है। तो f ऑफ 3 क्या हो गया आपका 4, और g ऑफ 4 की इमेज अंडर अ फंक्शन g किस पे जा रही है? 7 पर जा रही है। तो यहाँ पर g ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 7। तो g o f ऑफ 3 इसकी इमेज कहाँ जा रही है? 7 पे। तो हमारा g ऑफ f है, जो g ऑफ f उसकी इमेज यहाँ पर कहाँ पे जा रही है? 7 पर। सिमिलरली अब हमारा जो नेक्स्ट इनपुट है वो 4 है। तो g o f ऑफ 4, तो पहले हम f को अप्लाई करेंगे 4 पर। तो g ऑफ f ऑफ 4, सो g f ऑफ 4 की इमेज, देखो f फंक्शन f में 4 की इमेज किस पे जा रही है? 5 पर जा रही है। तो f ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और g ऑफ 5 की इमेज किस पे जा रही है आपकी? g ऑफ 5 की इमेज किस पे जा रही है? 11 पर। तो g ऑफ 5 क्या हो गया हमारा? 11। सो g कंपोजिशन f ऑफ 4, तो 4 की इमेज किस पे जा रही है आपकी? 11 पर जा रही है। एक लास्ट इनपुट रह गया 5, तो हम g o f ऑफ 5 निकालेंगे, दैट इज g टाइम्स f ऑफ 5। सो ये क्या हो जाएगा? g f ऑफ 5 क्या होगा? 5 की इमेज किस पे जा रही है? देखो तो यहाँ पर 5 की इमेज किस पे जा रही है? 5 पर ही जा रही है, ठीक है। तो f ऑफ 5 इज 5 और g ऑफ 5 अंडर अ फंक्शन g 5 की इमेज किस पे जा रही है? 11 पर जा रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? g ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर 5 की इमेज किस पे जा रही है? 11 पर जा रही है, ठीक है। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। देखो जी ओ एफ और एफ ऑफ जी ये दोनों सेम नहीं होते। जैसे हम एक इसको एग्जांपल से समझते हैं, तो यहाँ पर देखो एफ फंक्शन आपको आर से आर का दिया है, ठीक है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी भी आपको आर से आर का फंक्शन दिया है। तो जी ओ एफ क्या होगा? यहाँ पर हमें जी ओ एफ निकालना है और एफ ऑफ जी निकालना है, एंड वी हैव टू चेक दैट दे आर नॉट सेम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जी ओ एफ ऑफ एक्स पे देखते हैं इसका इनपुट क्या आता है। सो जी टाइम्स एफ ऑफ एक्स, देखो एफ एक्स आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज कॉस एक्स। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लिख देंगे कॉस एक्स। अच्छा, जी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर है, तो जी ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? तो x है तो 3x स्क्वायर हो गया। अगर आप इनपुट में cos x लोगे तो ये 3 टाइम्स cos स्क्वायर x दे देगा आपको। सो g ऑफ cos x क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स cos स्क्वायर x। नाउ सिमिलरली विल फाइंड आउट f ऑफ g ऑल्सो। सो f कंपोजिशन g ऑफ x क्या होगा? दैट इज f ऑफ g ऑफ x। सो दिस इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x क्या दिया है हमें? 3x स्क्वायर, ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। नाउ f ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा? देखो f ऑफ x cos x है, तो f ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा? अगर आप x इनपुट ले रहे हो तो वो cos के साथ x आ जा रहा है, तो अगर इनपुट आप 3x स्क्वायर लोगे तो वो भी cos के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। तो f ऑफ 3x स्क्वायर की इमेज क्या आएगी? cos 3x स्क्वायर। दिस इज व्हाट f कंपोजिशन g ऑफ x। तो अगर आप इन दोनों का आंसर देखोगे तो ये 3 cos स्क्वायर x आ रहा है, ये cos ऑफ 3x स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं? सेम नहीं आ रहे। तो जी ओ एफ या जी कंपोजिशन एफ इज नॉट सेम एज एफ कंपोजिशन जी। इस चीज को ध्यान रखना। नाउ विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के एग्जांपल, आपको एफ एक्स दे दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और आपसे यहाँ पर प्रूव करने को बोल रहे हैं दैट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाय एक्स क्या होगा? दैट इज 2 टाइम्स एफ एक्स, ऐसा प्रूव करो। तो हम इसके LHS से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाय एक्स। तो देखो एफ एक्स तो एग्जाम्पल में ही दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस एफ ऑफ 1 बाय एक्स क्या होगा? देखो अगर आप x इनपुट ले रहे हो तो यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है। अगर आप इनपुट में 1 बाय एक्स ले लोगे तो जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 1 बाय एक्स लिख दो, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स 1 प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा। यहाँ पर x है तो इसको भी 1 बाय एक्स, यहाँ भी x है तो इसको भी 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दो। तो अब f ऑफ 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाय एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस इक्वल्स टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 इज x, ये बीच में माइनस का साइन है,
-1 और अपॉन में भी x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ भी x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1 बाय x, यहाँ भी x आ रहा है, ये दोनों x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका सेम है, x प्लस 1 बोलो या 1 प्लस एक्स बोलो, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 1 देगा आपको। तो फाइनली हमें क्या मिला, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस एक्स क्या हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो 2 टाइम्स ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एक्चुअली में आपका क्या है, फंक्शन ही है एफ एक्स, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स। सो दिस इज व्हाट आवर राइट हैंड साइड पार्ट जो हमें प्रूव करना था, दैट इज 2 टाइम्स एफ एक्स। Similarly, look at this example, fx into f of minus x, we have to prove that it is 1। fx आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो अगर मैं पूछूं आपको fx ये है तो f of minus x क्या होगा, तो x इनपुट था तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आउटपुट है। अगर अब आपका इनपुट माइनस एक्स है तो जहां भी आपको x दिखे उसकी जगह पे हम लिख देंगे माइनस एक्स, तो यहाँ x है तो यहाँ भी माइनस एक्स लिख देंगे, 1 प्लस यहाँ भी x है तो यहाँ भी हम माइनस एक्स लिख देंगे। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स ये मिला। तो चलो हम जो हमें प्रूव करना है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो LHS क्या है हमारा, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ एक्स क्या है जो आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स हमने अभी निकाला, दैट इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स सब कैंसिल होके 1 मिल गया, दिस इज योर RHS। तो यही हमें प्रूव करना था जो हमने कर दिया। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल, ये भी उसी पैटर्न का एग्जांपल है। आपको fx दिया है और आपको प्रूव करने को बोला है कि fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको fx दिया है और मैं आपसे पूछूं f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो अभी जो हमने लॉजिक प्रीवियस वाले एग्जांपल में लगाया था वही लॉजिक आपको यहाँ भी लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग, जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ माइनस एक्स लिख दो। तो यहाँ भी x है तो अब हम लिख देंगे माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ भी x है तो यहाँ भी हम लिख देंगे माइनस एक्स। यहाँ पर आप ऊपर अगर नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और अपॉन में माइनस एक्स है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा log x प्लस 1 बाय एक्स। दिस इज वॉट आवर f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो और इसके साथ साथ हम f ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो अगर आप f ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा log, अब जहां भी आपको x दिखे उसकी जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर x था तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी x है तो यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये f ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका अभी हमें काम है। चलो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। देखो एफ एक्स तो आपका एग्जाम्पल ही है log x माइनस 1 बाय एक्स प्लस ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। एफ ऑफ माइनस एक्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज log x प्लस 1 बाय एक्स। लॉग में हमने आपने यूनिट 1 में पढ़ा है प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग में कोई एक्सप्रेशन प्लस में लिखा है तो आप उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो log एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे सो दिस इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हमने प्रूव कर दिया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ रही है, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये एग्जांपल एक एक लाइन के ही एग्जांपल है।
देखो यहाँ पर एफ एक्स दे दिया है लॉग एक्स, और आपको बोला है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्रूव करो एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है। तो मैं आपको पूछूं एफ एक्स अगर लॉग एक्स है तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा। देखो एक्स है तो हमने लॉग के साथ एक्स लिख दिया, अब यहाँ पे इनपुट में एक्स वाई है तो हम उसको भी लॉग के साथ लिख देंगे। अच्छा, लॉग में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रोडक्ट की, अगर प्रोडक्ट में लिखा है तो आप उसको प्लस में लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो log x क्या है आपका एफ एक्स, और log y क्या हो जाएगा आपका एफ वाई, क्योंकि अगर आपको एफ एक्स log x दिया है तो एफ वाई क्या होगा log y होगा। तो log y की जगह पे हम एफ वाई लिख सकते हैं और log x की जगह पे हम एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल, ये सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर आपको ध्यान से याद हो तो f ऑफ x log x है तो f ऑफ y क्या होगा दैट इज log y। अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ x बाय y क्या होगा, तो देखो अगर x इनपुट था तो log के साथ x आया, अब हमारा इनपुट x बाय y है तो log के साथ भी क्या आएगा x बाय y। तो log की प्रॉपर्टी है डिवीजन वाली कि x बाय y लिखा है तो आप उसको log x माइनस log y लिख सकते हो, बट log x इज तो आपका एफ एक्स है और log y क्या है आपका एफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स बाय वाई क्या हो गया एफ एक्स माइनस एफ वाई, यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल, यहाँ पर क्या दिया है एफ एक्स ए रेज टू एक्स दिया है और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है, ऐसा प्रूव करो। तो अगर एफ एक्स ए रेज टू एक्स है तो एफ वाई क्या होगा ए रेज टू वाई, यहाँ एक्स था तो ए के पावर में एक्स, तो अगर आप इनपुट y लोगे तो a के पावर में y चला जाएगा। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, तो जहां x था तो हमने a के पावर में यहाँ पर x लिख दिया, अब हमारे पास x प्लस वाई है तो उसको भी a के पावर में लिख देंगे x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई। ए रेज टू एक्स क्या है आपका एफ एक्स इंटू ए रेज टू वाई क्या है एफ वाई, यही तो हमें प्रूव करना था। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सिंगल लाइन के एग्जाम्पल है। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई हमें प्रूव करना है एफ एक्स बाय एफ वाई। तो एफ एक्स अगर ए रेज टू एक्स है तो एफ वाई क्या होगा ए रेज टू वाई, और एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो जो भी आप इनपुट ले रहे हो उसको ए के पावर में लिखना है। अब हम इनपुट अगर एक्स माइनस वाई ले रहे हैं तो उसको भी हम ए के पावर में लिखेंगे। ए रेज टू एक्स माइनस वाई क्या होता है ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू माइनस वाई। ए रेज टू एक्स ए रेज टू माइनस वाई को मैं 1 अपॉन ए रेज टू वाई लिख सकता हूँ, तो ये हो गया ए रेज टू एक्स बाय ए रेज टू वाई। ए रेज टू एक्स ही तो हमारा एफ एक्स है और ए रेज टू वाई ही तो हमारा एफ वाई है ना। ए रेज टू एक्स क्या है हमारा एफ एक्स, ए रेज टू वाई क्या है हमारा एफ वाई, यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल, ये अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद किया होगा 10 का तो ये उसी से इंस्पायर होकर लिखा है। तो एफ एक्स अगर 10x है तो ये प्रूव करो एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एफ एक्स अगर 10x है तो एफ वाई क्या होगा 10y होगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो अगर x इनपुट है तो 10 के साथ x, अब अगर हमारा इनपुट x प्लस वाई है तो हम उसको भी 10 के साथ लिख देंगे x प्लस वाई। तो अगर आपको 10x प्लस वाई का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद हो तो ये होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। बट 10x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं fx, और 10y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ y। तो जहाँ भी आपको 10x दिख रहा है वहाँ fx लिख दो, यहाँ भी 10x है तो हम इसको fx लिख देते हैं, यहाँ 10y है तो हम इसको लिख देते हैं f ऑफ y। तो ये हो गया f ऑफ x प्लस वाई, यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस 1 बाय एक्स। आपको यहाँ पर प्रूव करना है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो जहाँ भी एक्स लिखा है उसकी जगह पे हम लिख देंगे माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग
x की जगह पर माइनस एक्स लिख दो, -1। यहाँ भी x है तो x की जगह पर -x लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा log, ऊपर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये x+1 बाय -x हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा log x+1 बाय x, दैट इज योर f ऑफ -x। f ऑफ x स्क्वायर क्या होगा वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। f ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर x इनपुट है, तो जहाँ भी x है वहाँ पर आपको x स्क्वायर लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा log, यहाँ पर x है तो हम इसको उसकी जगह पे x स्क्वायर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में भी x है तो यहाँ भी हम x स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब हम जाते हैं जो हमें प्रूव करना है। तो LHS क्या है इसका, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x। fx आपका एग्जाम्पल है, दैट इज log x-1 बाय x प्लस f ऑफ -x, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज log x+1 बाय x। तो log की प्रॉपर्टी है दैट इज प्लस साइन, तो log में अगर प्लस है तो आप उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हो, तो x-1 बाय x इंटू x+1 बाय x। तो ये क्या हो जाएगा log x-1 x+1 क्या हो जाएगा x² -1 स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x²। सो दिस इक्वल्स टू log x², 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय x²। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट योर f ऑफ x², और यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली लुक एट दीज एग्जांपल्स, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पर आपको fx दिया है, gx दिया है, f ऑफ g ऑफ 3 निकालना है। तो देखो यहाँ पर f ऑफ g ऑफ 3 क्या होगा, देखो f ऑफ g ऑफ 3 आपको एग्जांपल में g ऑफ x दिया है तो उस पर से आपको मिल जाएगा। अगर g ऑफ x log x बेस 3 है तो g ऑफ 3 क्या होगा, तो जहां भी x है उसकी जगह पे हम लिख देंगे 3, तो ये हो जाएगा log 3 बेस 3। बट log की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी हो तो log 3 बेस 3 क्या होता है 1, तो g ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिली हमें 1। f ऑफ 1 क्या होगा, देखो f ऑफ x 3x है तो जो f ऑफ 1 है वो क्या होगा 3:1, जहां x है वहां हमने 1 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ भी 1, तो 3:1 तो 3 ही होता है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली आपको 3। तो f ऑफ g ऑफ 3 हमें क्या मिला 3। सिमिलरली g ऑफ f ऑफ 3 निकालते हैं, g ऑफ f ऑफ 3। सो g ऑफ f ऑफ 3 क्या होगा, देखो यहाँ पर fx आपको 3:x दिया है तो f ऑफ 3 क्या होगा, जो भी आप इनपुट लोगे उसको 3 के पावर में लिखना है। तो अगर हम इनपुट 3 ले रहे हैं तो इसको भी 3 के पावर में लिखेंगे, दैट इज 3 क्यूब। 3 क्यूब कितना होता है 27, तो f ऑफ 3 क्या होगा 27, या आप इसको 3 क्यूब अभी रखोगे तो भी चलेगा, इसको अभी हम 27 नहीं लिखते हैं, इसको हम 3 क्यूब ही रहने देते हैं। g ऑफ 3 क्यूब क्या होगा, देखो हमारे g ऑफ x क्या दिया है दैट इज log x बेस 3, तो g ऑफ 3 क्यूब क्या होगा, तो जहां पर भी हमें x दिखे उसकी जगह पे हम 3 क्यूब लिख देंगे, तो ये हो जाएगा log, यहाँ x है तो यहाँ हम लिख देंगे 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये पावर 3 है उसको हम आगे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स log 3 बेस 3, बट log 3 बेस 3 क्या होता है 1, सो 3 टाइम्स 1 दैट इज 3, तो इसका वैल्यू क्या आया हमारा 3। सो g ऑफ f ऑफ 3 क्या मिला हमें 3। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल आल्सो, यहाँ पर आपको क्या दिया है fx दिया है, gx दे दिया और आपको f ऑफ g ऑफ x पूछ रहे हैं और यहाँ पर g ऑफ f ऑफ x पूछ रहे हैं, तो इसको भी आप 1 बाय 1 निकाल लो। तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, दैट इज f कंपोजिशन g ऑफ x से, दैट इज f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ, देखो g ऑफ x आपको एग्जांपल में ही दिया हुआ है x², f ऑफ x² क्या होगा, तो देखो f ऑफ x 2x+1 है तो f ऑफ x² क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है जहां x दिखे वहां पर x² लिख दो, तो ये हो जाएगा 2x²+1, यहाँ पर x था तो हमने x² से रिप्लेस कर दिया, तो f ऑफ x² क्या मिला आपको 2x²+1। सिमिलरली g ऑफ f ऑफ x क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x क्या होगा, g कंपोजिशन f ऑफ x। f ऑफ x आपको एग्जांपल में दिया है दैट इज 2x+1,
जी ऑफ 2x प्लस 1 क्या होगा? देखो यहाँ पर जी ऑफ x क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ 2x प्लस 1 क्या होगा? जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर हो जा रहा है, तो अब अगर इनपुट 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो जी ऑफ 2x प्लस 1 क्या होगा? दैट इज 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, दिस इज वॉट आवर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसी को हम बोलते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स आपको एग्जाम्पल में ही दिया है, दैट इज साइन एक्स, एंड जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा? देखो जी ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स है, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा? जो भी इनपुट ले रहे हो उसको ई के पावर में लिखना है, तो अब अगर हम इनपुट साइन एक्स ले रहे हैं तो उसको भी हम ई के पावर में लिखेंगे, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा? ई रेज टू साइन एक्स। One last example we'll discuss, f of g of x. So f composition g of x क्या होगा? That is f of g of x. f g of x क्या दिया है आपको? रूट x, तो f of रूट x क्या होगा? देखो f of x x क्यूब दिया है, तो f of रूट x क्या होगा? तो जहां भी x है उसकी जगह पे अब हम रूट x लिख देंगे, तो यहाँ पर x क्यूब है तो ये हो जाएगा रूट x का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? रूट x का क्यूब। देखो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और यहाँ पर इसका पावर 3 है, 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? x रेज टू 3/2। सो दिस इज द आंसर फॉर f ऑफ g ऑफ x। सो आई होप आपको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन समझ में आया। तो कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन। दो या दो से ज्यादा फंक्शन को सिंगल फंक्शन में हम कंबाइन करते हैं, उसी को हम कंपोजिशन बोलते हैं। Thank you everyone.